नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबू पॉडकास्ट में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती हैं। यहां हर रात एक नया साया जागता है, हर कदम पर एक नई आहट होती है और हर कहानी में छिपा होता है एक ऐसा सच जो आपकी रूह तक कांप उठा दे। अगर आपका दिल मजबूत है तो आज की डरावनी यात्रा शुरू करते हैं। धुंधघाट एक ऐसा गांव जो बाकी दुनिया से अलग पहाड़ियों और घने देवदार के जंगलों के बीच छुपा हुआ था। वहां की हवा में भी एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो सांस नहीं लेती बल्कि सुनती है। कहते हैं यहां रात होते ही एक काली धुंध उतरती है, इतनी घनी कि इंसान अपना हाथ भी अपने चेहरे के सामने नहीं देख सकता, और उस धुंध के भीतर एक औरत की चीख गूंजती है। लोग उसे धुंध वाली आत्मा कहते हैं, रागिनी। कहा जाता है कि उसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि वह धुंध में कैद कर दी गई थी, एक ऐसे राक्षस द्वारा जो इंसान की डर और चीखों से शक्ति पाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ किसी राक्षस की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की, अर्जुन, जो कैमरा लेकर रोमांच की तलाश में उस गांव पहुंचा और खुद एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन गया जिसमें जीतना सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की मुक्ति भी थी। और यह कहानी डर में खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरे के परे एक रोशनी इंतजार करती है। अर्जुन हमेशा से उन जगहों को फिल्माने का शौकीन था जिनके बारे में लोग कहते हैं उधर मत जाना, क्योंकि उसे लगता था डर को कैमरे में कैद करना एक तरह से उसे जीत लेने जैसा है। इस बार उसकी हिम्मत उसे ले आई थी, पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक भूले बिसरे गांव धुंधघाट तक। रास्ते में हवा अजीब गुनगुनाहट कर रही थी, जैसे पेड़ों के बीच किसी ने अदृश्य तार खींच दिए हों और हवा उनके ऊपर से सरकते हुए एक भयानक धुन बना रही हो। अर्जुन कार रोकता है, कैमरा उठाता है और बोलना शुरू करता है, दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आज हम जा रहे हैं भारत की सबसे कम झाट डरावनी जगहों में से एक, धुंधघाट गांव। कहते हैं वहां रात में धुंध उतरकर लोगों को अपने साथ ले जाती है। क्या ये सच है? आज हम पता लगाएंगे। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा खुद उससे कह रहा था, तू यहाँ क्यों आया? गांव के करीब पहुंचते ही आसमान अचानक काला पड़ जाता है। बादल नहीं, जैसे कोई काली परत धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हो। वह कार से उतरता है और दूर तक फैला गांव देखता है। रोड के सूनी, घरों में कम ही रोशनी, मानो लोग यहाँ रहते तो हों लेकिन रात से डरते हों। एक लड़का दौड़कर उसके पास आता है, भैया, आप यहाँ रात में मत रहना, धुंध आती है, बहुत बुरी। अर्जुन हंसता है, डरो मत, मैं यहाँ शूट करने आया हूँ, कहानी ढूंढ रहा हूँ। लड़का सिर हिलाता है, कहानी मत ढूंढो भैया, यहाँ कहानियां लोगों को ढूंढ लेती हैं। ये सुनकर अर्जुन की रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ जाती है। गांव में कदम रखते ही एक अजीब ठंडक महसूस होती है, जैसे जमीन के नीचे कोई सोया हुआ धीरे धीरे सांस ले रहा हो और उसकी ठंडी सांसें जमीन से ऊपर उठकर हवा में मिल रही हों। कुछ बूढ़े लोग उसे देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता नहीं, सिर्फ चेतावनी। एक बुजुर्ग आगे आते हैं, बाहर वाले हो? जी, ध्यान रखना बेटा। धुंध जब उतरती है तो सब आवाजें बंद हो जाती हैं, सिर्फ एक आवाज बचती है, चीख की। अर्जुन इस सबको कैमरा रिकॉर्ड में ले रहा था, लेकिन रिकॉर्डर हल्की सी स्टैटिक आवाज पकड़ता है, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो, मुझे आजाद करो। अर्जुन चौंकता है, लेकिन आसपास कोई नहीं। रात को होम स्टे में वह फुटेज चेक कर रहा था। वो आवाज फिर सुनाई देती है, स्पष्ट कंपकंपाती हुई। अर्जुन, वह उछलकर खड़ा हो जाता है। यह नाम उसने किसी को नहीं बताया था। तो फिर अचानक खिड़की के शीशे पर 4 उंगलियों के निशान उभर आते हैं, अंदर की तरफ नहीं, बाहर से। अर्जुन धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच एक औरत की परछाई दिखाई देती है। लंबे बाल, लहराती सफेद धुंध और सिर थोड़ा टेढ़ा। परछाई उसका नाम दोहराती है, अर्जुन, और अगले ही पल गायब। उसके पैर कांपने लगते हैं। कैमरा उठाकर वह बाहर जाता है, लेकिन बाहर सिर्फ एक अजीब ठंडी चलती हुई धुंध थी। अगली सुबह एक बुजुर्ग महिला उससे मिलती है, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अनकहा दर्द। तुम्हें उसने देखा है, वह कहती है। किसने? अर्जुन पूछता है। रागिनी ने। वह मरना नहीं चाहती थी, किसी ने उसे धुंध में कैद किया, एक राक्षस ने। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है, मैम, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भूत प्रेत नहीं खोजता। महिला सख्त आवाज में कहती है, अब तुम खोजो या ना खोजो, वह तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि तुम ही उसे आजाद कर सकते हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कता है। मैं क्यों? महिला धीरे से कहती है, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है, वह तुम्हें पहचानती है, बहुत पहले से। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आती। फोन साइलेंट है, कैमरा बंद है, लेकिन कमरे में ऐसा लगता है जैसे कोई टहल रहा हो।
फर्श पर सरसराहट, कपड़ों की हल्की रगड़ और फिर खा खा। दरवाजे पर नहीं, कमरे की छत पर। अर्जुन के हाथ कांपते हैं। वह कैमरा ऑन करता है और छत की ओर रोशनी डालता है। वहां कुछ धीरे धीरे सरक रहा था, धुंध का एक मोटा टुकड़ा, मानो छत से रिस रहा हो। और उसी धुंध के बीच एक स्त्री का चेहरा उभरता है, सूखे होंठ, खाली आंखें और फटी आवाज, मुझे बचाओ। अर्जुन चीख कर पीछे हटता है। चेहरा धुंध में घुल जाता है। धुंध नीचे गिरती है और दरवाजे की दरार से बाहर चली जाती है। कमरे में सन्नाटा, लेकिन अब अर्जुन जान चुका था ये डर की कहानी नहीं, एक किसी की पुकार थी। सुबह होते ही वह गांव के बाहर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर जाता है। बुजुर्ग महिला फिर मिलती है। वह उसका रास्ता रोक कर कहती है, जंगल मत जाओ, वह तुम्हें बुलाती है। लेकिन वह अकेली नहीं है। अर्जुन गहरी सांस लेता है। मुझे सच जानना है, वरना ये मुझे चैन से नहीं रहने देगा। महिला उसके हाथ में एक पुरानी पीतल की घंटी देती है। जब धुंध बहुत करीब आए, इसे बजा देना, राक्षस इससे कमजोर पड़ता है। अर्जुन घंटी लेता है और घने जंगल में कदम रखता है। पेड़ों के बीच अंधेरा जैसे उसे निगलता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वह एक धीमी आवाज सुनता है, अर्जुन। वह मुड़ता है और धुंध के बीच एक स्त्री आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। यही शुरुआत थी उस सच की जिसे जानकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जंगल का रास्ता पतला और टेढ़ा था। पेड़ इतने ऊंचे कि ऊपर से आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया हुआ था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। दूर से एक आवाज, न बहुत तेज न बहुत धीमी, पर ऐसी कि दिल तक उतर जाए। अर्जुन, यह पुकार डरावनी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बहुत समय से किसी को ढूंढ रहा हो, कोई थका हुआ, टूटा हुआ और उम्मीद की आखिरी डोर थामे हुए। अर्जुन रुक गया। आवाज पेड़ों के बीच से आ रही थी, लेकिन दिशा साफ नहीं थी। कौन है वहां? उसने पूछा। जंगल चुप रहा, लेकिन हवा में एक हल्की सी मीठी सी सुगंध फैलने लगी, जैसे गीली मिट्टी में किसी ने रात रानी रख दी हो। यह भयानक जगह के लिए बिल्कुल अनजानी खुशबू थी। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा। एक प्राचीन चट्टान पर पुराने निशान बने थे, कुछ वृत्त, कुछ रेखाएं और एक विकृत सा इंसानी चेहरा। वह पास जाकर देखने ही वाला था कि अचानक धुंध उसके पैरों से लिपटने लगी। पहले हल्की, फिर मोटी, फिर ठंडी, और धुंध के भीतर से एक चेहरा उभर आया। वही चेहरा जिसे अर्जुन ने रात में खिड़की पर देखा था। सूखी आंखें, फटी धुन और एक आवाज जो हड्डियों को गूंजा दे, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन पीछे हट गया। धुंध उसके हाथों तक आ गई और उंगलियों को छूने लगी, मानो जांच रही हो कि वह इंसान है या उसका अगला शिकार। तभी घंटी उसकी जेब में हिलती है। अर्जुन घबराकर उसे निकालता है और हल्के से बजा देता है। टन, आवाज जंगल में गूंजती है और धुंध अचानक पीछे हट जाती है, मानो चोट लगी हो। चेहरा मिट जाता है। अर्जुन हांफने लगता है। यह अब मजाक नहीं था। इस जंगल में वह अकेला नहीं था, कोई या कुछ उसे देख रहा था। अर्जुन वापस मुड़ने ही वाला था कि पीछे से कदमों की आवाज आई, टप टप, धीमी, सावधान, धीरे धीरे पास आती हुई। वह झट से घूमता है। इस बार धुंध नहीं, एक लड़की, लगभग 22-23 साल की, फटे हुए कपड़े, बाल बिखरे, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं एक कहानी खोजने आया हूँ, अर्जुन बोला। लड़की हंसी नहीं, सिर्फ बोली, यहाँ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ आत्माएं मिलती हैं। अर्जुन चौंका। आप कौन हैं? लड़की धीरे से बोली, मैं गांव की हूँ। लोग मुझे नहीं देखते, पर मैं सबको देखती हूँ। ये जवाब सीधे नहीं था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। क्या तुमने रागिनी को देखा है? अर्जुन ने पूछा। लड़की का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, घृणा चमक उठी। उसका नाम मत लो, वह धुंध को खींच लाती है। अर्जुन और पूछ पाता उससे पहले लड़की पेड़ों के बीच गायब हो जाती है, इतनी तेजी से कि जैसे वह वहां थी ही नहीं। अर्जुन अकेला रह गया। पेड़ असामान्य रूप से हिल रहे थे। हवा अचानक शांत हुई, इतनी शांत कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर एक गहरी भारी आवाज जंगल की जड़ों से उठी, वह मेरा है। अर्जुन के पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी कांपी, टहनियां टूटने लगी। जमीन में छोटे छोटे धंसे हुए गोल निशान उभर आए, मानो कोई बड़ा प्राणी अभी अभी वहां खड़ा रहा हो। अर्जुन भागने लगा, लेकिन धुंध उसका रास्ता रोकने लगी। वह बाएं मुड़ता, धुंध, दाएं मुड़ता, धुंध, पीछे, धुंध, और हर तरफ एक ही फुसफुसाहट, अर्जुन मेरे पास आओ। जैसे ही वह एक खुली जगह पर पहुंचा, धुंध ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तापमान गिर गया, उसकी सांसें धुंध बनने लगीं
अचानक कुछ उसकी पीठ पर लगा, बर्फ सा ठंडा लेकिन इंसानी हाथ जैसा भारी। वह पीछे घूमता है और देखता है एक काला लंबा बिना चेहरे वाला धुंध प्राणी धीरे धीरे उसके ऊपर झुक रहा है। कद लगभग 7 फुट, बाहें बहुत लंबी और शरीर मानो धुंध से ही बना हो। उसके अंदर से आवाज आती है, राक्षसी, खोखली, जैसे हजारों लोगों की चीखें एक साथ निकाल दी गई हों। वह मेरी है, तू क्यों आया? अर्जुन पीछे हटता है। प्राणी की उंगलियां उसके कंधे पर सरकने लगती हैं। अर्जुन घबराकर घंटी बजा देता है। धुंध प्राणी दर्द से गूंजता है। उसकी बाहें पीछे हटती हैं। धुंध पीछे सरकती है, लेकिन प्राणी भागा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, तू चुने गए हो, और धुंध में घुलकर गायब हो गया। घबराए हुए अर्जुन ने कैमरा गिरा दिया। वह सांसें संभाल रहा था। तभी उसके सामने एक और आकृति उभरने लगी। धुंध एक जगह जमा हुई और धीरे धीरे एक औरत का आकार लेने लगी। रागिनी, इस बार पूरी तरह। सफेद साड़ी, बाल हवा में तैरते हुए, चेहरा पीला लेकिन आंखों में गहरी उदासी। वह धीरे धीरे बोली, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द डर से ज्यादा भारी थी। तुम मुझे क्यों बुला रही हो? अर्जुन ने पूछा। रागिनी ने हाथ आगे बढ़ाया, हवा में, बहुत धीरे से। क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे आजाद कर सकते हो। मैं कैसे? रागिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि हवा अचानक कांपने लगी। जंगल के भीतर से भारी गर्जना आई, राक्षस की। रागिनी ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा। भागो, वो आ रहा है। अर्जुन भागने लगा। धुंध उसके पैरों को पकड़ने लगी। पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे। जमीन धंसने लगी। राक्षस की आवाज, वह मेरी कैद में है, तू उसे नहीं छू सकता। अर्जुन दौड़ता रहा। उसके पीछे धुंध का तूफान चल रहा था। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर रही थीं। जंगल जिंदा लग रहा था और वह अर्जुन को वापस खींचना चाहता था। अर्जुन ने आखिरी कोशिश में घंटी को जोर से हिलाया। धुंध फट गई। राक्षस की चीख गूंजी और अर्जुन दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, धुंध अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। राक्षस बाहर नहीं आ सकता था, अभी नहीं। गांव वाले दौड़ कर आए। उनके चेहरे पर डर था। बुजुर्ग महिला ने अर्जुन का कंधा पकड़ा। तुम अंदर गए थे? अर्जुन हाँफते हुए बोला। हाँ, और वहां वो चीज। महिला ने आंखें बंद कर लीं। अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन सिहर गया। अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अचानक सामने एक स्मृति सी दृश्य बन गया। एक युवा लड़की, रागिनी खुद, जिंदा, खुश, मुस्कुराती हुई। उसके सामने एक लड़का, अर्जुन जैसा चेहरा, लेकिन अलग बाल, अलग उम्र, अलग स्टाइल। वह पुराना अर्जुन था। दोनों हंस रहे थे। रागिनी उसके पास आकर कहती है, तुम कल शहर जा रहे हो, तो आज मुझे एक बात कहनी है। पुराना अर्जुन हंसता है। क्या? रागिनी एकदम गंभीर हो जाती है। मैं तुमसे। अचानक दृश्य फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने रिमोट पर पॉज दबा दिया हो। रागिनी का चेहरा सख्त हो जाता है। मैंने उसे कभी नहीं कहा, कभी नहीं बता पाई। जहां प्रेम था वहीं अधूरा रह गया, और यही मेरी सजा बन गई। अर्जुन की आंखें भर आईं। रागिनी, मैं। रागिनी ने इशारा किया और देखो, अचानक पूरा दृश्य कंपाने लगा। एक गहरी हंसी गूंजी। तुमने उसे फिर दिखा दिया। धुंध फटी और राक्षस प्रकट हुआ, काला, विशाल, उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी। राक्षस ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये यादें मेरी हैं, इन्हें कोई देख नहीं सकता। वह अर्जुन की ओर झटके से बढ़ा। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसके चारों ओर धुंध की उंगलियां लिपटने लगीं। राक्षस बोलता रहा, तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा दर्द, सब मेरा है, और वह भी मेरी है। रागिनी चिल्लाई, उसे छोड़ दो। राक्षस ने उसकी ओर देखा। तुम मेरी कैद हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? अर्जुन को उठाकर उसने हवा में झुलाया, उसे अपने चेहरे के पास लाया और धीमे से कहा, तुम उसी का प्रतिबिंब हो, लेकिन तुम उसके जैसे मजबूत नहीं हो। अर्जुन दम घुटने लगा। दुनिया धुंधली होने लगी। रागिनी ने चीख कर कहा, अर्जुन, घंटी बजाओ। अर्जुन ने कांपते हुए जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां सुन्न थीं। राक्षस हंसा, घंटी अब तुम्हें बचा नहीं सकती। लेकिन तभी अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर घंटी पकड़ी और जोर से झटका। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी धुंध की दुनिया हिल उठी। राक्षस चीखा, एक प्राणी नहीं, हजारों आत्माओं की चीख। उसकी पकड़ ढीली हुई। अर्जुन नीचे गिरा। राक्षस पीछे हटता हुआ बोला, तुम उससे मिल गए, लेकिन मेरी दुनिया से कोई नहीं बचता। और वह धुंध में विलीन हो गया। 4.7 रागिनी की असली दुविधा। अर्जुन उठ नहीं पा रहा था। रागिनी उसके पास दौड़कर आई। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और पहली बार
उसके चेहरे पर डर दर्द नहीं, भावना थी। तुम पागल हो क्या? रागिनी ने आंसू बहाते हुए कहा। तुम यहाँ इंसान नहीं हो, राक्षस तुम्हें खत्म कर सकता है। अर्जुन ने धीमे से आंखें खोली। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रागिनी जम गई, उसकी आंखें कांप उठीं। तुम क्यों इतने अलग हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि तुम भी अलग हो। रागिनी का चेहरा लाल हो गया, धुंध के भीतर भी। लेकिन तभी उसने धीमे से कहा, अर्जुन, सच ये है कि मैं यहाँ रहकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अर्जुन ने पूछा, मतलब? रागिनी ने गहरी सांस ली। अगर तुम मेरी कैद तोड़ दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम भी इन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाओगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। रागिनी ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुमने मुझे आजाद कर भी दिया तो मैं शायद इस दुनिया में टिक ना पाऊं। मैं मिट भी सकती हूं। अर्जुन शांत रहा। लेकिन तुम अधूरी नहीं रहोगी। रागिनी पहली बार पूरी तरह इंसानी चेहरा बन गई। उसकी आंखों में आंसू, उसके होंठ कांपते हुए और उसकी आवाज धीमी। तुम उससे बिल्कुल अलग हो। रागिनी खड़ी हुई। अब मैं तुम्हें वह जगह दिखाती हूं जहां वह मुझे कैद में रखता है, जहां उसका दिल है, जहां से उसका अंत भी शुरू हो सकता है। अर्जुन उठा और दोनों आगे बढ़े। धुंध हटती गई और सामने एक विशाल धड़कता हुआ चांदी जैसा स्तंभ दिखा। उसके चारों ओर आत्माओं की परछाइयां घूम रही थीं। रागिनी ने कहा, यहीं मेरी आत्मा का हिस्सा कैद है और इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर, अपनी सबसे गहरी स्मृति और अपना सबसे सच्चा इरादा उसके सामने रखना होगा। अर्जुन हिल गया। क्या होगा? रागिनी ने धीरे से कहा, तुम या तो मुझे बचा लोगे या खुद को खो दोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। दिल शांत था, वह तैयार था। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा। चलो अगले चरण की ओर। धुंध कांपी और उनकी राह खुल गई। धुंध की दुनिया में आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि रास्ता अब जमीन पर नहीं था, बल्कि हवा में तैर रहा था। एक लंबा, पतला, मोड़दार सांप जैसा रास्ता जो नीचे अनंत अंधेरे में लटक रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे नीचे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। रागिनी बोली, यहीं से धुंध उसकी दुनिया में बहती है। यह रास्ता किसी इंसान के लिए नहीं बना था, लेकिन तुम इंसान होकर भी यहाँ हो। यही तुम्हारी ताकत है अर्जुन। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, और मेरी कमजोरी? रागिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा दिल। यहाँ भावनाएं ही सबसे बड़ी कमजोरी हैं, वह उन्हें हथियार बनाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता उसके पैर रखने भर से डोलने लगा, जैसे किसी की उंगलियों पर टंगा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाजें हवा में उभरने लगीं। किसी बच्चे की रोने की आवाज, किसी बूढ़े की हाँफती हुई प्रार्थना, किसी औरत की दर्द भरी चीख, किसी पुरुष की टूटी हुई हंसी। ये आवाजें इंसानी नहीं लगती थीं, वे जैसे दिल की गहराई से निकली थीं, अधूरी टूटी हुई याचिकाएं। अचानक एक गहरी आवाज अर्जुन के कान में गूंजी, तुम उससे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम भी अधूरे हो। अर्जुन ठिठक गया। उसके पैरों के नीचे का रास्ता कांपने लगा। रागिनी तुरंत उसके पास आई। उसकी बात मत सुनो, वह तुम्हें अपनी दुनिया में खींचना चाहता है। लेकिन आवाज जारी रही, तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ अधूरा है अर्जुन, कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया, कुछ ऐसा जिसे तुम भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं सकते। वह आवाज अब अर्जुन की आवाज जैसी लग रही थी, जैसे खुद उसका मन उससे बात कर रहा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, दिल भारी होने लगा। रास्ता अचानक टूटते टूटते बचा। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ, यह जगह तुम्हारी भावनाओं को निगल लेगी। अर्जुन ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, आवाज गायब हो गई। रास्ता स्थिर हो गया। कुछ दूर आगे धुंध के भीतर से कई आकृतियां बनने लगीं। लंबे लंबे हाथ, टूटी रीढ़ के साथ झुकते हुए शरीर, चेहरे बिना आंखों के, और हर एक के मुंह से धुआं जैसा कुछ निकल रहा था। साए आगे झुककर अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। रागिनी बोली, ये उसके डर के रक्षक हैं, ये वे भय हैं जिनसे इंसान सबसे ज्यादा भागता है। अंधेरा, अकेलापन, दर्द, खोना। अर्जुन ने फुसफुसाया, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? रागिनी ने उसकी उंगलियां पकड़ी। क्योंकि उन्हें तुम्हारी भावनाओं की खुशबू मिल रही है। जितना तुम डरोगे, ये उतने करीब आएंगे। इन्हें हराने का एक ही तरीका है, उन्हें नजरअंदाज करो। लेकिन अर्जुन इंसान था, वह कैसे किसी ऐसे भय को नजरअंदाज करे जिसका आकार मानवीय नहीं था? साए और करीब आए। उनकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं, मानो धुंध ही उनकी हड्डियां हों। एक साया अचानक आगे उछला और लगभग अर्जुन का चेहरा छू गया। अर्जुन चीख पड़ा और उसी पल पूरा रास्ता कांप गया।
सारे साए चीखते हुए बोले, हमें डर दो। वे उसके चारों तरफ घूमने लगे, जैसे गिद्ध किसी मरते हुए जानवर के चारों ओर घूमते हैं। अर्जुन अपनी जगह पर जम गया। सांस टूट रही थी, दिल कांप रहा था। रागिनी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अर्जुन, मेरी आंखों में देखो, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। और जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, साए पीछे हटने लगे, धीरे धीरे, मानो उनकी ताकत किसी ने चुरा ली हो। जब आखिरी साया मिट गया, रागिनी ने थकी आवाज में कहा, तुम चुने गए हो। आखिरकार वे एक विशाल गुफा जैसी जगह पहुंचे। एक अजीब गोल कमरा, बिना दीवारों वाला, बिना छत के, लेकिन चारों तरफ हवा भारी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल चांदी सा स्तंभ धड़क रहा था। हाँ, धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई दिल बंद है। उस स्तंभ से धुंध निकलकर सारी दुनिया में फैल रही थी। अर्जुन ने कहा, यह क्या है? रागिनी का चेहरा गंभीर हो गया। यह उसकी शक्ति का केंद्र है। इसे ही लोग धुंध का दिल कहते हैं। यहाँ मेरी आत्मा का हिस्सा भी कैद है, और सिर्फ तुम्हारे पास से छूने की ताकत है। अर्जुन हिला। मैं क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो, और इंसान अपना दर्द खुद चुनते हैं। रागिनी आगे बढ़ी और अपनी हथेली स्तंभ पर रखी, लेकिन हाथ तुरंत पीछे उछल गया, जैसे किसी ने जला दिया हो। वह मुझे छूने नहीं देता, उसने कहा। वह मुझे कैद में रखना चाहता है, लेकिन तुम्हें वह इसलिए छूने देगा क्योंकि वह चाहता है कि तुम हार जाओ। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं नहीं हारा? रागिनी ने हल्की मुस्कान दी, तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और स्तंभ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ पास ले गया, धुंध ने उसकी कलाई पकड़ ली। एक तेज जलती हुई ठंड पूरे शरीर में दौड़ गई, और अचानक उसके सामने उसकी खुद की यादें बनने लगीं। उसका बचपन, उसका खोया हुआ दोस्त, उसकी अधूरी मोहब्बत, उसकी असफलताएं, उसकी भय। हर दृश्य इतना स्पष्ट जैसे फिर से जीता हो। एक आवाज गूंजी, तुम मुझे नहीं छू सकते अर्जुन, क्योंकि तुम खुद अधूरे हो। अर्जुन कांप गया, आंसू आंखों से निकलने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अधूरा हूं, लेकिन रागिनी भी है, और हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। राक्षस की गर्जना गूंजी। धुंध उसकी उंगलियों के बीच से खून निकालने लगी, लेकिन अर्जुन ने हाथ जोर से स्तंभ पर रखा। पूरी दुनिया कांप गई। स्तंभ चमक उठा, धुंध पीछे हट गई। रागिनी की आंखों में आश्चर्य और आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने कर दिखाया। जैसे ही स्तंभ ने दरार ली, हवा चीख उठी। सारी धुंध एक बवंडर की तरह घूमने लगी, और फिर उसके बीच से राक्षस का असली रूप उभरा। अब वह धुंध की आकृति नहीं था, वह ठोस था, काला, विशाल, दोनों आंखें दहकती हुई अंगारों जैसी, और उसके पूरे शरीर से टूटे हुए चेहरों की चीखें निकल रही थीं। वह दहाड़ा, तुमने मेरी कैद को छुआ है। जंगल की जड़ें हिल गईं, हवा फटने लगी। रागिनी ने अर्जुन को पीछे खींचा। अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तैयार रहो, यह असली लड़ाई की शुरुआत है। अर्जुन सीधा खड़ा हो गया। हाथ अभी भी दर्द में था, लेकिन आंखों में आग जल चुकी थी। राक्षस ने धरती फाड़ते हुए कहा, अब तुम दोनों मेरे हो, और वह उनकी ओर झपटा। राक्षस पूरी ताकत से अर्जुन और रागिनी पर झपटा। उसकी चीख ने हवा को फाड़ दिया, जैसे हजारों लोगों की पीड़ा एक साथ निकल रही हो। जमीन कांपी, धुंध तूफान बनी, और पूरा संसार उनके चारों ओर घूम उठा। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने रागिनी का हाथ थाम लिया, बेहद कसकर। रागिनी की आंखें फैल गईं। अर्जुन, ये पागलपन है, वो बहुत ताकतवर है। अर्जुन बोला, हम दोनों मिलकर उससे ज्यादा ताकतवर हैं। राक्षस गरजा, प्यार कमजोरी है। अर्जुन चिल्लाया, तो यही कमजोरी आज तुम्हारा अंत बनेगी। राक्षस ने अपना विशाल धुंध शरीर फैलाया और दोनों को निगलने की कोशिश की। अर्जुन ने घंटी उठाई, लेकिन इस बार घंटी की आवाज कमजोर लग रही थी। राक्षस हंसा, ये मेरी दुनिया है, यहाँ तुम्हारी ध्वनि नहीं, मेरी इच्छा चलती है। अर्जुन ने रागिनी की ओर देखा, हमें उसका दिल तोड़ना होगा, वह चांदी का स्तंभ। रागिनी ने सिर हिलाया, लेकिन उस पर सिर्फ तुम हाथ रख सकते हो, मैं नहीं। तो फिर तुम मेरी ताकत बनो, अर्जुन बोला। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार सिर्फ स्पर्श नहीं, उसके स्पर्श में रोशनी थी, जैसे धुंध में एक चिंगारी चमक उठी हो। राक्षस पीछे हटा। पहली बार उसने डर महसूस किया। अर्जुन स्तंभ की ओर भागा, राक्षस उसके पीछे। हर कदम पर धुंध उसके पैरों को खींचती, लेकिन रागिनी का हाथ उसकी उंगलियों में था, और वही हाथ उसे गिरने नहीं दे रहा था। ठीक जब राक्षस ने झपट्टा मारा, अर्जुन ने अपने हाथ घायल, खून से भरे, थके हुए स्तंभ पर रख दिए। स्तंभ फटने लगा, चांदी की चमक हवा में फैल गई। राक्षस दर्द से तड़पने लगा। वह चिल्लाया, नहीं नहीं,
ये मेरी दुनिया है, मेरी शक्ति, तुम इसे नहीं छू सकते। अर्जुन दांत भींचकर चिल्लाया। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, उनकी है, जिन्हें तुमने कैद किया। और उसने स्तंभ को पूरी ताकत से धक्का दिया। स्तंभ टूट गया, हजारों कांच के टुकड़ों की तरह चमकते हुए धुंध में बिखर गया। जैसे ही स्तंभ टूटा, हवा से हजारों चीखें नहीं, हजारों रिलीव्ड सांसें निकलीं। कैद आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, जैसे उन्हें किसी ने आखिरकार दर्द से मुक्त कर दिया हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के चेहरे पर शांति, किसी की आंखों में आखिरी चमक। राक्षस कमजोर पड़ गया, उसकी विशाल आकृति धुंध की तरह बिखरने लगी। वह बोला, तुम इंसान, तुमने ये कैसे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इंसान अकेला लड़ता नहीं, उसके साथ भावनाएं होती हैं। राक्षस की आखिरी चीख कहीं दूर खो गई और उसकी पूरी आकृति धुंध की राख बनकर बिखर गई। धुंध गायब हो गई, सन्नाटा नहीं, एक शांति भर गई। धुंध हटने लगी और रागिनी की आत्मा चमक उठी। पहली बार उसका चेहरा इंसानी, पूरी तरह इंसानी दिखा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो शायद सालों से दबाई हुई थी। मैं आजाद हूं, उसने कांपते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, तुम आजाद हो। रागिनी की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। वह अर्जुन के करीब आई, इतना करीब कि हवा में उसकी रोशनी अर्जुन के चेहरे को छू रही थी। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? उसने पूछा। अर्जुन बोला, तुम जियो, यही काफी है। रागिनी अचानक चुप हो गई, उसकी आंखों में डर लौट आया। अर्जुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? अगर मैं आजाद हो गई हूं तो मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। मैं धीरे धीरे मिट जाऊंगी। अर्जुन का दिल धड़कन रोक बैठा। नहीं, ऐसा मत कहो, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अर्जुन, मिटना बुरा नहीं होता, अधूरा रह जाना उसे कहीं ज्यादा बुरा होता है। अर्जुन की आंखें भर गईं। पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रागिनी ने उसका चेहरा छुआ, हवा से भी हल्का स्पर्श। मुझे खोओगे नहीं, मैं तुम्हारी याद में रहूंगी, तुम्हारी इस जीत में रहूंगी। और जब भी कहीं धुंध उठेगी, मैं मुस्कुराऊंगी। अर्जुन ने आंसुओं में मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। रागिनी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम अधूरे नहीं रहे। और वह चमकने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई दीपक बुझते हुए रोशनी नहीं खोता, बल्कि रोशनी बांट देता है। कुछ ही पलों में वह हवा में विलीन हो गई। शांति, बस शांति। अर्जुन जागा। वह जंगल में था। धुंध नहीं थी, हवा गर्म थी, सूरज चमक रहा था। गांव वाले दौड़े आए, डरे हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन जिंदा है, वे रो पड़े। बुजुर्ग महिला बोली, क्या ये सच है? क्या वह चली गई? अर्जुन ने धीमे से कहा, हाँ, रागिनी अब आजाद है। गांव वाले खुश हुए। पहली बार धुंध घाट में हंसी सुनाई दी। अर्जुन पहाड़ियों की तरफ देखता रहा, जहां हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे रागिनी हौले से कह रही हो, मैं यही हूं। शाम को अर्जुन गांव छोड़ने से पहले जंगल की तरफ चला गया। वहां हवा में हल्की सी धुंध उठी, डरावनी नहीं, नरम। और उस धुंध में एक क्षण के लिए रागिनी की मुस्कुराती हुई परछाई दिखी। सफेद साड़ी, चमकती आंखें, शांति भरा चेहरा। अर्जुन मुस्कुराया। गुड बाय रागिनी। परछाई बोली, गुड बाय नहीं, फिर मिलेंगे। और रोशनी बनकर आसमान में खो गई। अर्जुन की कहानी पूरी हुई और धुंध घाट फिर एक शांत सुंदर गांव बन गया। धुंध अब भी आती है, लेकिन डर के लिए नहीं, यादों के लिए। क्योंकि रागिनी अब किसी राक्षस की कैद नहीं, एक इंसान की दुआ में बसती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।